हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज मैं आ गई हूँ रियल नंबर की एक नई वर्कशीट के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हर क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये अप्रोच सीख लिया तो बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, कितने ट्विस्टेड हों, आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे पहला क्वेश्चन HCF का है। जब भी आप HCF और बड़े नंबर देखें तो पैनिक नहीं होना है। आपको अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, क्या इसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लगा सकते हैं? अगर आंसर हाँ है तो वही यूज़ करो। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर नोट करते जाओ और प्रोसेस रिपीट करते रहो। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वही आपको HCF मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे अब पूछा गया है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी कि नहीं होगी। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट डिवीज़न स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में स्मार्ट स्टूडेंट डिवीज़न नहीं करता है। सबसे पहले फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ले आओ, उसके बाद सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स हैं तो डेसिमल टर्मिनेट करेगा। अगर कोई और फैक्टर आ गया जैसे 3 या 7 तो डेसिमल कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। HCF दिया हुआ है, LCM भी दिया है और एक नंबर भी दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और मिसिंग नंबर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना है। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये चेक करना है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल होगा। बस ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में को प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक कॉमन फैक्टर, और वो कौन सा होता है ये कॉन्सेप्ट याद है तो क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम डायरेक्ट यूज़ करना है। ऑलवेज रिमेंबर लार्जर नंबर से स्टार्ट करो। फॉर्मूला लिखो, डिवाइड करो, रिमाइंडर को नेक्स्ट डिवाइज़र बना दो, रिपीट करते जाओ। जब रिमाइंडर 0 हो जाए आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करो। पहले 2, फिर 3, फिर 5, 7 और जब तक 1 ना बन जाए तब तक कंटिन्यू करो और आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही है, लोवेस्ट फॉर्म, डिनोमिनेटर चेक, सिर्फ 2 और 5। बस अगर ये ट्रिक याद है तो 30 सेकेंड में क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9। अगेन HCF और LCM दिया हुआ है। देखते ही फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए आप लोगों को। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखना मत भूलना, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हर डिवीज़न में सेम रिमाइंडर दिया हुआ है। सबसे पहले रिमाइंडर को इग्नोर कर दो, डिवाइज़र का LCM निकालो, उसके बाद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिमाइंडर को एडजस्ट करो। इसी पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड्स में बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 3 नंबर्स का HCF और LCM दिया है। सबसे पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 रूल्स याद रखो, HCF के लिए स्मॉलेस्ट पावर, LCM के लिए ग्रेटेस्ट पावर। अगर ये दोनों रूल कंफ्यूज नहीं करोगे तो कभी मिस्टेक्स ही नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 12। स्कूल वाले क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक हिडन कीवर्ड दिया होता है मैक्सिमम ग्रुप। ये वर्ड दिखते ही समझ जाओ HCF यूज़ होगा। उसके बाद टोटल स्टूडेंट को HCF से डिवाइड करके ग्रुप की स्ट्रेंथ निकालनी होती है। इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ये हॉट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब स्टार्ट कहाँ से करोगे? 9999 के अराउंड। फिर डिवाइजर्स का LCM यूज़ होगा और जो रिमाइंडर दिया है उसको ध्यान में रख के फाइनल नंबर आइडेंटिफाई करना होगा। कैलकुलेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है थिंकिंग प्रोसेस। और अब लास्ट मिनट बोर्ड टिप्स हमेशा याद रखो, HCF दिखे तो यूक्लिड या प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM दिखे तो हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैक्सिमम ग्रुप्स मतलब HCF।
सेम रिमाइंडर क्वेश्चंस मतलब एलसीएम, और लास्ट में एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस बच्चों, अब इतना ही। प्रैक्टिस करते वक्त पहले आंसर मत देखो, पहले आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस है। जब कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। मिलते हैं नए वर्कशीट के साथ। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।